अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ मुज़फ़्फ़र बशीर ख़ान। वेव्स एंड ऑसिलेशन के सिलेबस में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा हुआ है, वेव्स। तो इसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड इसमें इसको हम दो तरह से डिराइव कर सकते हैं वेव स्पीड का फार्मूला। तो पहले मैं डिराइव करूँगा इसको बाय मैकेनिकल एनालिसिस, फिर हम इसको डिराइव करेंगे बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसके लिए वेव स्पीड इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन, टेंशन फोर्स एफ एंड लीनियर मास डेंसिटी म्यू, डेल्टा एम बाई डेल्टा एल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास पर यूनिट लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी डेल्टा एम बाई डेल्टा एल। तो इसके लिए हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ डेल्टा एम है, उसकी लेंथ टोटल लेंथ एल है, तो उसके यूनिट लेंथ में जो मास है वो डेल्टा एम है, जिसको हम बोलेंगे मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी म्यू से शो करते हैं इसको हम। ये हमारे सामने वो स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक पल्स पैदा हो रही है, ट्रांसवर्स पल्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ना, जो टेंशन फोर्स है, वो अलोंग द टेंजेंट है। इस तरफ भी ये फोर्स है और इस तरफ भी ये फोर्स है एफ, ठीक है। ये फोर्स एफ है, इस तरफ भी ये फोर्स एफ है। ये फोर्स एफ जो अलोंग द टेंजेंट अप्लाई हो रही है, इस फोर्स को हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। जो इसका एक्स कंपोनेंट है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ये भी एफ एक्स, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस ये भी एफ एक्स है। ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बाकी बचेगी जो यहाँ पे नेट फोर्स, ये दो बचेंगे हमारे पास वाई कंपोनेंट्स फोर्स के, एफ वाई और ये भी एफ वाई। दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये दोनों की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर इसको अब एक सर्कल समझ लें, ये जो पल्स पैदा हो रही है, तो इस एफ वाई और इस एफ वाई की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो अगर आप यहाँ पे नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स होगी हमारे पास एफ वाई प्लस एफ वाई इज इक्वल टू 2FY, जिसको आप 2F साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम वाई कंपोनेंट के लिए साइन यूज़ करते हैं। अगर ये एंगल स्मॉल होगा देन दिस साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा को थीटा कह देंगे, तो नेट फोर्स आ जाएगी इज इक्वल टू 2F थीटा। अब देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सर्कुलर मोशन के चैप्टर में एक पढ़ी इक्वेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा के लिहाज से देखिए, ये हमारे पास एस है, आर्क लेंथ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये डेल्टा एल के इक्वल है। डेल्टा एल विच इज अ स्मॉल विच इज लेंथ ऑफ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग डेल्टा एल, और ये आर है जो यहाँ पे बन रहा है एक सर्कुलर पाथ, उसके रेडियस आर है, और ये एंगल हमारे पास 2 थीटा है, टोटल एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो अब यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू आर 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे एस इज इक्वल टू डेल्टा एल है और आर यहाँ पे इज इक्वल टू कैपिटल आर है, और एंगल यहाँ पे इज इक्वल टू 2 थीटा के इक्वल है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा आपके पास डेल्टा एल ओवर 2R। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी हमारे पास 2F इंटू डेल्टा एल ओवर 2R। 2 को 2 से कैंसिल कर दें आप, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगी F डेल्टा एल ओवर R। अब ये नेट फोर्स जो यहाँ पे है ना, ये देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो दिस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मीडियम पार्टिकल टू वाइब्रेट टू ऑसिलेट, जिसकी वजह से वो वेव पैदा होती है। तो उस वेव को पैदा करने के लिए मीडियम के पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहे हैं इन अ सर्कुलर स्टाइल या इन एन ऑसिलेशन स्टाइल, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है वो ये फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए, ये फोर्स नेट फोर्स होगी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे एम डेल्टा एम है, वी स्क्वायर ओवर आर, और ये नेट फोर्स है एफ डेल्टा एल ओवर आर। आर को आर से कैंसिल कर दें आप, और डेल्टा एम को डिवाइड कर दिया इस तरफ, तो एफ डेल्टा एल ओवर डेल्टा एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखें, डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल ये म्यू के इक्वल है, और यहाँ हमने लिखा है डेल्टा एल ओवर डेल्टा एम इट इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू, क्योंकि डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल म्यू की इक्वल है, तो ये इसका उलट है। तो डेल्टा एल ओवर डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू, तो यहाँ लिख देंगे आप एफ ओवर म्यू, या आएगा वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर एम अंडर रूट दैट वेव स्पीड। इट मीन कि वेव स्पीड जो है दैट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, फोर्स, टेंशन फोर्स एंड mass per unit length. Mu is here mass per unit length of the string of the medium.
ये हमारे पास आ गई वेव स्पीड का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया बाय यूजिंग मैकेनिकल एनालिसिस। अभी हम इसको डिराइव करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में पढ़ रखा है डिटेल के साथ। हम डायमेंशन को यूज़ करेंगे और डायमेंशन यूज़ करके फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर स्पीड ऑफ साउंड या फॉर वेव स्पीड। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमारे पास जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। देखें हम ये कह रहे हैं कि जो है ना वेव स्पीड दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, नंबर 1 फोर्स और टेंशन फोर्स जो उस मीडियम पे आप लगा रहे हैं, नंबर 2 mass per unit length mu, mass per unit length of the string mu। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं v इज वेव स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f इंटू म्यू। यहाँ एक कांस्टेंट लगेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट f इंटू म्यू। अब हम लोग जब डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे ना, तो जब डायमेंशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम लोग इनकी ले लेंगे कोई पावर, f की पावर ले लेते हैं a और म्यू की पावर ले लेते हैं b। और डायमेंशनल एनालिसिस जो है ना वो कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताता, कांस्टेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आप इनको लिखेंगे इनकी डायमेंशन की फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स v स्पीड है तो इसकी होती है डायमेंशन l t-1। आगे कांस्टेंट है। अब देखिए फोर्स f, टेंशन फोर्स, फोर्स के होते हैं ma तो इसकी होती है डायमेंशन m l t-2। इसकी आपके पास पावर a है। और आगे म्यू हमारे पास है मैस पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ m l-1 तो इसकी पावर हो जाएगी b। हम लोगों ने यहाँ पे डायमेंशन यूज़ करने और डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करके स्पीड ऑफ वेव स्पीड को डिराइव करना है। तो यहाँ पे आपने f की पावर a लिख दी है, म्यू की पावर b लिख दी है, क्योंकि 1 कह दिए। तो यहाँ पे हम लोग a और b की असल में वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं और a और b की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास वेव स्पीड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही वो फार्मूला दोबारा आएगा जो हमने पहले ड्राइव किया है, वही सेम फार्मूला आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे m है नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं m पावर 0 l t-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस का रूल है कि हम उसके अंदर कांस्टेंट की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अबाउट कांस्टेंट। ये m इसकी पावर a m इसकी पावर b, तो ये बन जाएगा m की पावर बन जाएगा a प्लस b। नेक्स्ट आपके पास l है, l की पावर a, यहाँ पे l की पावर माइनस b, तो ये बन जाएगा l की पावर a माइनस b। आगे t, तो t की पावर -2, ये बनेगा -2a। अब हम लोग मैस लेंथ और टाइम की जो ना पावर्स कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l and t on both sides। असल में यहाँ हमारा मकसद है कि हम लोग a और b की जो आपने a और b कोई लिखी हैं, कांस्टेंट लिखे हैं, जो वैल्यूज लिखी हैं, इनकी जो पावर लिखी हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करके हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वेव स्पीड का आंसर। देखिए यहाँ पे m पावर 0 है, यहाँ पे m पावर a प्लस b, तो आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस b या b इज इक्वल टू माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस a। इसी तरह
जब आप एल की पावर लेंगे तो एल की पावर यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ एल पावर 1 है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह टी के लिए टी पावर यहाँ -2 है, यहाँ पे -1 है, तो आ जाएगा -2a इज इक्वल टू -1। अब अगर यहाँ से देखेंगे ना आप, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2। a की वैल्यू आ गई 1/2। अगर आप ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आप लिख सकते हैं b की पावर b आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने लिखा था फार्मूला फॉर स्पीड, वेव स्पीड। तो यह आएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट f पावर a लिखा हुआ है, तो आ जाएगा f पावर 1/2 और म्यू इज हेयर मैस पर यूनिट लेंथ, तो म्यू की पावर हमारे पास b लिखी हुई है, तो b आपने फाइंड कर लिया -1/2, तो आ जाएगा -1/2। तो अब इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट f पावर 1/2 ओवर म्यू पावर 1/2। जब ये है ना -1/2 तो नीचे आके 1/2 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर 1/2 का मतलब ये होता है कि अंडर रूट, तो आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट f ओवर म्यू अंडर रूट, दैट्स फाइनल फार्मूला फॉर वेव स्पीड। ये हमने पहले भी ड्राइव किया है, और पहले हमने ड्राइव किया ये वाला फार्मूला अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनालिसिस, यूजिंग मैकेनिकल एनालिसिस, और अभी हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव कर लिया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। वेव स्पीड दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग या इन द मीडियम, नंबर 2 मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इन पे डिपेंड करती है वेव स्पीड। और ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव वाले चैप्टर में से जो पेपर में अक्सर आता रहता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग।